अरे भाई क्या जमाना आ गया है, अब कुंभ मेला भी वक्फ बोर्ड का हो गया। लगता है कि गंगा जी ने अपना रास्ता चेंज करके वक्फ बोर्ड से होकर गुजरना शुरू कर दिया है। 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में बताने वाला हूं जो कि इतनी बड़ी है कि कुंभ मेला में पूरे दुनिया भर के लोगों के पाप धुल जाएंगे, लेकिन ये नहीं धुलेगा। मौलाना साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एक ऐसा धमाका किया है जिसको कि प्रयागराज की हाई कोर्ट भी नहीं सुलझा सकती है, साथ में सुप्रीम कोर्ट भी इसको नहीं सुलझा सकता है। और इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि सीधा सीधा इंद्रदेव को हमारे सामने प्रकट होना पड़ेगा और इस पूरे मामले को सुलझाना पड़ेगा। ये जो मौलाना है, इनका कहना है कि कुंभ मेला जहां पे हो रहा है, जो 55-56 बीघा जमीन है, वो 55-56 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। वाह वाह वाह, क्या बात कही है। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। दरिया दिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। मतलब क्या अब नागा साधुओं को भी कुंभ मेले में जाने के बाद, अमृत स्नान करने के बाद नमाज पढ़ना पड़ेगा, या फिर गंगा जमनी तहजीब के नाम पे गंगा जी के पानी में जमजम का पानी मिलाकर पीना पड़ेगा? मौलाना साहबुद्दीन का कहना है कि मुस्लिमों ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये जो 55-56 बीघा जमीन है वो कुंभ के लिए दान कर दिया है। मतलब वाह मौलाना जी, आपका दिल तो इस पूरे कुंभ मेले से भी बड़ा निकला। लेकिन एक बात बताइए कि ये जो जमीन थी, ये आपके बाप छोड़ के गए थे कि आपके दादा छोड़ के गए थे, और ये जमीन आपकी थी कब? बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। अरे मौलाना, कम से कम इन सब बातों से तो डरिए कि आप उत्तर प्रदेश में ये सभी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गलती से भी योगी जी को भनक लगा तो आपका जो एड्रेस है ना वो चेंज हो सकता है। C/O बुलडोजर, कुंभ मेला ग्राउंड, प्रयागराज। इन मौलाना का ये भी कहना है कि जिस तरीके से मुस्लिम्स ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कुंभ मेला को ये जमीन दान में दे दिया है, ठीक उसी तरह से जो हिंदूज हैं उनको अपना बड़ा दिल दिखाते हुए मुस्लिम्स को कुंभ मेला में आने की परमिशन देनी चाहिए। अरे मौलाना साहबुद्दीन, आप चिंता मत करिए। जिस तरीके से आप क्लेम कर रहे हैं, लग रहा है कि जब अगला कुंभ मेला होगा उसमें मुख्य अतिथि आप ही होंगे। और आप टेंशन मत लीजिए, सभी को आने का मौका मिलेगा। जब कुंभ मेला का एक छोटा सा प्रोग्राम ज्ञानवापी में हो जाएगा, फिर उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि में हो जाएगा, और फिर बचे कुछ जो छुटपुट जगह है वहां पे भी हो जाएगा। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। हिंदू महासभा के स्वामी चगरपनी महाराज ने कहा है कि ये जो मौलाना है ना, इसको स्पॉन्सर पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, तभी ये ऐसी बोली बोल रहा है। 2014 के बाद से आप देखिए कि आतंकियों पे, दहशतगर्दों पे सरकार ने इतना लगाम लगाई कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि देश में आतंकी भेज सके, दहशतगर्दी कर सके। कश्मीर से पत्थरबाज खत्म हो गए। अब आतंकी 47 लेकर के तो अब आने से रहे, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ आएंगे तो सीधे परलोक चले जाएंगे। अब पाकिस्तान आतंकी तो भेज नहीं सकता, उपद्रवी तो भेज नहीं सकता, दहशतगर्दी कैसे कराए? तो इस तरह से दहशतगर्दी हमें लगता है पाकिस्तान के इशारे पे इस तरह के कुछ लोग हैं जो मुल्ला मौलवी जो जानबूझ करके महाकुंभ को विवादित करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे स्वामी जी, आप इतना ओवर थिंकिंग मत कीजिए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ भिखारिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो कुंभ मेला को क्लेम करने वालों को स्पॉन्सर करेंगे। जिनके पास चड्डी पहनने के पैसे नहीं है वो दूसरों से क्या पेड प्रमोशन करवाएंगे। वैसे मौलाना साहबुद्दीन थोड़ा धीरे बोलिए। क्या है ना कि योगी जी के कान बहुत तेज हैं। अगर उन्होंने सुन लिया ना तो वो कहेंगे कि मौलाना जी, आपने वक्फ बोर्ड के नाम पर जो क्लेम किया है उसका हिसाब किताब तो हम कर लेंगे, पर पहले आप ये बताइए कि आपके पास कुंभ मेला में स्नान करने के लिए स्विम सूट है कि नहीं, क्योंकि लगता है कि आपको जल्द ही गंगा नदी में स्नान करना पड़ सकता है, वो भी बुलडोजर के साथ। वैसे जिस हिसाब से ये लोग हर चीज को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं
मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि किसी दिन ये लोग YouTube के सर्वर को भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी क्लेम ना कर दे। वैसे मौलाना साहबुद्दीन को एक बात बोलना चाहूंगा, कागज ढूंढ लीजिए, क्योंकि योगी जी का बुलडोजर आता ही होगा।